आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, आज का व्यक्ति जिंदगी में जितने कुछ काम करता है उसके साथ उसका एक चिंतन जुड़ा हुआ है कि हर काम दी बेस्ट होना चाहिए, सबसे सुंदर हो, सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। वह क्वालिटी में या किसी और दृष्टि से किसी भी काम में कमी रखना नहीं चाहता। कमी उसे पसंद नहीं। वह चाहता है कि कम करते हैं, थोड़ा करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो दी बेस्ट होना चाहिए। लेकिन प्रश्न होता है कि हमारी इस जिंदगी का, हमारी इस लाइफ का दी बेस्ट यूज क्या होगा, सबसे श्रेष्ठ उपयोग क्या होगा। आप हर व्यक्ति चाहते होंगे दी बेस्ट होना चाहिए ना, और उसके लिए कोशिशें भी है। काम के लिए हर संभव कोशिश आप करते हैं, हर कार्य को अच्छे से अच्छा श्रेष्ठतम बनाने का प्रयत्न आप करते हैं। लेकिन हमारे अपने जीवन के लिए हमारे मन मस्तिष्क में क्या भाव है, क्या विचार है और क्या योजना है। और जब बात दी बेस्ट की आती है तो जिंदगी को दी बेस्ट बनाने के लिए, सबसे सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के लिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके हैं। जो व्यक्ति आस्तिक है, आध्यात्मिक विचारधारा से संपन्न है, या जो अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, वो सत्य के जीवन को, सत्य की आराधना को दी बेस्ट मानता है। तो वहीं जो व्यक्ति सांसारिकता में रस लेता है, सांसारिक भोगों और सुखों में ही वह अपने आप में तृप्ति का अनुभव करता है, तो उसे कुछ कार्य अलग अच्छे लगेंगे। और इसी रूप में जब हम इस दुनिया के जीवों, व्यक्तियों को देखते हैं, तो इसी कारण से, इसी पसंद के कारण से दो तरह की आत्माएं हमारे सामने होती है। एक वह आत्मा जो कर्म आत्मा है, और एक वह आत्मा जो ज्ञान आत्मा है। आप कहेंगे महाराज कर्म तो शरीर होता है, कर्म आत्मा कैसे हुई? लेकिन यहां कर्म का मतलब वह नहीं जो कर्म बंधन की बात होती। यहां कर्म का मतलब है जो कार्य में, प्रवृत्ति में, भोग में या सांसारिकता में रस लेता, वह तो है कर्म आत्मा। और जो व्यक्ति, जो आत्मा मोक्ष की दिशा में गतिशील बनना चाहती है, उसके लिए प्रयत्नशील है, जागरूक है, वह है ज्ञान आत्मा। और दोनों की अपनी अपनी पसंद है। किसी व्यक्ति को जागना अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है, तो किसी व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध बनाना अच्छा लगता है, तो किसी को सुविधा जुटाना अच्छा लगता है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग पसंद होती है। एक बार एक बच्चा स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जाते जाते उसे किसी आदमी ने रोक लिया और पूछा कि तुम्हें स्कूल में सबसे बढ़िया क्या लगता है? क्या पूछा? तुम्हें स्कूल में सबसे बढ़िया क्या लगता है? अच्छा, स्कूल कौन कौन गए हुए? सभी गए। अच्छा, अरे वाह, मैं भी गया हूं, है ना। अच्छा, स्कूल में सबसे बढ़िया आपको क्या लगता था? आप कुछ बताएंगे? स्पोर्ट्स पीरियड। अच्छा, हाँ, आपको क्या अच्छा लगता था? डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता था। हाँ हाँ, आपको क्या लगता था? बोलो, स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता था? इंटरवल। कौन बोला? अरे वाह। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता था? इंटरवल। अरे वाह। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता था? हैं? स्पोर्ट्स। अरे वाह, अच्छे। तो उस बच्चे को जैसे ही पूछा, जैसे आप लोगों ने बताया, किसी को इंटरवल अच्छा लगता है, किसी को, तो उसने बोला कि साहब मुझे घंटी बजाने वाला सबसे अच्छा लगता है। क्या? घंटी बजाने वाला। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है। कई व्यक्ति अपने आप भी ऐसे ही आते हैं। उनको प्रवचन श्रवण में, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रवचन श्रवण से परहेज करते हैं। कई व्यक्ति इस बात से भी परहेज करते हैं कि महाराज साहब कोई त्याग पचकाण न दे दे। उनको सबसे अच्छा क्या लगता है? मांगलिक। क्या अच्छा लगता है? आप देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है। स्कूल में पढ़ने को जाते हैं, लेकिन वहां भी पसंद क्या है? घंटी बजाने वाला। वह कब छुट्टी हो, कब पीरियड बदले, कब टीचर जाए, या कई लोगों को वैकेंट पीरियड, जो खाली पीरियड होता है, दूसरा टीचर आके बैठ जाता है कि जो मन आए वो करो, वो पीरियड अच्छा लगता है। किसी को इंटरवल अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स का पीरियड अच्छा लगता है। लेकिन वास्तविकता में हम उस स्कूल में किस लिए गए हैं?
यह समझ बहुत कम लोग और उस इंटरेस्ट के साथ जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे इस दुनिया में, इस संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म अच्छा लगता है, यानी कि काम करो, कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, बस इसी चीज में वे लगे रहते हैं। उन्हें साधना अच्छी नहीं लगती, उन्हें स्वयं में सुधार लाना, स्वयं का परिष्कार करना, स्वयं का आध्यात्मिक या आत्मिक विकास करना भी पसंद नहीं आता। अब बात आती है कि जब आपकी पसंद अगर ऐसी है, ऐसी लो ग्रेड की अगर आपकी पसंद है, आप सिर्फ बाहर की चीजों के साथ अपनी खुशी को जोड़ लेते हैं, तो आप समझ लेना कि आप अपने जीवन का दी बेस्ट यूज नहीं कर सकते। और दी बेस्ट अगर यूज करना चाहें, अपने जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहें, तो भगवान महावीर उसके लिए एक संकल्प प्रदान करते हैं, मिथ्यत्वम परियाणामि सम्मतम उपसंपज्जामि, कि व्यक्ति मिथ्यात्व का त्याग करे और सम्यक्त्व को स्वीकार करे। सम्यक्त्व जो सही श्रद्धा, सही दर्शन, यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ चिंतन है, उसके प्रति व्यक्ति निरंतर जागरूक रहे। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में सम्यक्त्व को धारण किया, सम्यक्त्व को स्वीकार किया। वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि हमारी सम्यक्त्व व्यवहार से तो स्पष्ट रूप से लगती है कि हमारी सम्यक्त्व है, या व्यवहार से ही हम किसी के मिथ्यात्वी होने का या किसी के श्रद्धावान और अश्रद्धावान होने का निश्चय करते हैं। निश्चय भाव, निश्चय सत्य वह तो केवल ही भगवान जानते हैं। लेकिन इस व्यवहार सम्यक्त्व को, इस व्यवहारिकता में जो हमारी सम्यक्त्व स्पष्ट होती है, इस सम्यक्त्व को भी पुष्ट रखने के लिए, इस सम्यक्त्व को भी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें ज्ञान चेतना का विकास करना होगा। और आपके भीतर यह जो काम चेतना यानी कि कार्य चेतना, कर्म चेतना है कि कुछ करता रहूं, कुछ धंधा लगा रहूं, तो यह समझ लेना कि यह आपके आत्मिक उन्नति की या यह अपने जीवन के दी बेस्ट यूज की दिशा नहीं होगी। तो हमें अपने ज्ञान चेतना को विकसित करना है। और जो व्यक्ति ज्ञान चेतना को विकसित करता है, जिस व्यक्ति में चेतना का वह उच्च स्तर प्राप्त हो जाता है, वह अपने सम्यक्त्व को स्वस्थ रख पाता है, अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रख पाता है। और उसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि वह अपनी आत्मा में लीन रहता है, वह निरंतर पल पल प्रतिपल जागरूक रहता है। और यह हर पल प्रतिपल जागरूक रहने का सूत्र, चाहे आप आध्यात्मिक विकास की बात करें, चाहे आप सांसारिक विकास की बात करें, दोनों में यह आवश्यक होता है। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा कि रास्ता अलग हो सकता है, मार्ग अलग हो सकते हैं, मंजिलें अलग हो सकती है, लेकिन उसके जो बुनियादी तत्व होते हैं, उसके जो फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वे कभी अलग नहीं हुआ करते। और किसी रूप में एक व्यापारी के बेसिक प्रिंसिपल और एक साधु के भी बेसिक प्रिंसिपल मैच कर सकते हैं। तीर्थंकर के जो रहस्य सूत्र या केवल ज्ञान प्राप्ति में जो रहस्य सूत्रों पर उन्होंने अपने जीवन को जीने की कोशिश की, वे रहस्य सूत्र किसी एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन के भी लक्ष्य हो सकते हैं, जीवन विकास के अंग हो सकते हैं। तो मूलभूत सूत्र एक जैसे होते हैं, और उसमें एक यह सूत्र है हर पल जागरूक रहना। और हम इतिहास को उठा के देखें, जिन जिन व्यक्तियों ने साधना के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त किया, वह हर क्षण प्रतिपल जागरूक रहे। तो सांसारिकता में भी जिन्होंने सफलता को प्राप्त किया, वे भी हर क्षण जागरूक रहे। आज के समय में सांसारिक उदाहरण को लें, सांसारिक विकास के उदाहरण को लें। आपके जेब में क्या है? आपके जेब में क्या है? मोबाइल है? हाँ। और अच्छा, मोबाइल कौन सी कंपनी का है? अच्छा, सबसे अच्छा मोबाइल कौन सी कंपनी का आता है? हाँ, सबसे अच्छा मोबाइल? अरे आपको पूछा मैंने नहीं। हाँ, एक दिन निकल रहा था उधर, बोले महाराज ये पूरा मोबाइल का मार्केट है, तो वहाँ अलग अलग तरह की कंपनी के मोबाइल बिक रहे होंगे। सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा आता है? एप्पल का आता है। अच्छा, कहा जाता है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, और उसने अपने जीवन में सफलता का अर्जन किया। एक बार मुझे भी उसकी जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, तो उसमें एक चीज मैंने बहुत सुंदर देखी, और उसका सफलता का एक सूत्र मुझे लगा
और उसने भी इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मेरे जीवन में अगर नवीनता, अगर इनोवेशन आया है, अगर मैंने किसी इनोवेटिव कार्य को अंजाम दिया है, तो यह सूत्र बहुत काम करता है। और मैं हर दिन सोचता हूं कि यह मेरा अंतिम दिन है। क्या है? यह मेरा अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। और यह क्या है? यह जागरूकता का एक बिंदु है। आप भी देखिए कि आपको अगर यह पता लग जाए कि आपकी मौत आपके सामने है, आपकी मौत चंद मिनटों के बाद, चंद दिनों में है, या ऐसा कोई भी आपको निश्चित समय पता लग जाए कि आपके पास समय बहुत थोड़ा है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आलस में समय बिताएंगे, फिर आप प्रमाद में, आलतू फालतू कामों में, भटकाव में समय नहीं लगाएंगे। आप सीधे तौर पर अपने लक्ष्य के साथ जुड़ जाएंगे। तो स्टीव जॉब्स लिखते हैं कि मैंने एक सूत्र पर काम किया कि मेरे जीवन का यह शायद अंतिम दिन हो सकता है, और इस अंतिम दिन में जो ये अंतिम चांस मुझे मिला, इस चांस का हर संभव यूज मुझे करना है। और इसी कारण से मैं अपना पूर्ण योगदान अपनी सफलता के लिए, अपनी पूर्ण शक्ति का नियोजन अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगा देता हूं। और जब व्यक्ति अपना पूर्ण, अपना टोटल देने लगता है तो उसे सफलता मिल जाती है। और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने भी इसी सूत्र के आधार पर कि क्षण भर का भी पता नहीं है, काल को कोई जानता नहीं है, मृत्यु कब आएगी पता नहीं है, और यह संसार भ्रमण के कारण मैंने जाने कितनी कितनी बार पतन की दिशा में आगे बढ़ा हूं। मैं अपनी अजागरूकता या प्रमाद के कारण न जाने कितनी कितनी बार मोक्ष से वंचित रह गया। लेकिन अब मुझे एक संकल्प करना और इस सूत्र पर आगे बढ़ना है, और वह सूत्र है कि अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, आधार सूत्र दोनों के एक जैसे, जो सांसारिकता में बढ़ रहा है और जो साधना के क्षेत्र में बढ़ रहा है। लेकिन जो ये जागरूकता का भाव है, यह आपकी सम्यक्त्व को सुरक्षित रख सकता है। और जहां भी आपकी जागरूकता खंडित हुई, आपकी अवेयरनेस गई, कमजोर पड़ी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सम्यक्त्व अस्वस्थ हो जाएगी, आपकी सम्यक्त्व को नुकसान पहुंचने लगेगा, आपकी सम्यक्त्व को आघात लगने लगेगा। और उस आघात लगने से पहले हमें यह जागरूकता का बिंदु अपने जीवन में स्वीकार करना है, और वह यह है कि मुझे अपना टोटल देना है और हर क्षण मुझे सावचेत रहना है। और मेरी यह सम्यक्त्व की साधना, मेरी यह सम्यक्त्व आत्मा, मेरी यह ज्ञान आत्मा सदा स्वस्थ बनी रहे। और अगर सदा स्वास्थ्य हमारे सम्यक्त्व का बना रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी मोक्ष की दिशा में हम सही रूप में आगे बढ़ सकेंगे। और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का दी बेस्ट यूज होगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में समथिंग दी बेस्ट हो, तो उसके लिए आप अपनी सम्यक्त्व को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। आज के समय में न जाने कितने कितने प्रलोभन, कितने कितने भटकाव, कितने कितनी आसक्ति के माध्यम इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। और उन माध्यमों में एक माध्यम जो आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, वह है असंयम। क्या है? असंयम। और किसी न किसी रूप में आप असंयम की शरण स्वीकार करते हैं। और अगर असंयम में गए तो आपकी जागरूकता क्या होने लगेगी? कमजोर पड़ने लगेगी, आपकी जागरूकता क्षीण होने लगेगी, आपकी जागरूकता आहत होने लगेगी। और जैसे जैसे जागरूकता आहत होगी, तो आप समझ लेना कि आपका सम्यक्त्व दूषित होता चला जाएगा। और अगर आप संयम के भावों को बढ़ाएं, तो आपका सम्यक्त्व, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ श्रद्धा सुरक्षित रह सकती है। एक बार की बात, गांधी जी जो भारत में जिनका बहुत नाम हुआ, विख्यात हुए, लेकिन बड़े सिंप्लिसिटी में रहा करते थे। तो एक बार किसी व्यक्ति ने देखा कि उनके कपड़े कैसे, एक धोती के 2 टुकड़े करते थे। कितने? एक धोती के 2 टुकड़े करते थे, और आधी धोती अधोवस्त्र और आधी धोती उत्तरीय बना लेते थे। यानी कि ऊपर का वस्त्र और नीचे का वस्त्र बस उस रूप में वह सेट कर लेते थे। तो किसी एक बच्चे ने पूछ लिया कि आपको क्या कपड़े नहीं मिलते? आपकी धोती तो घुटने के ऊपर ऊपर रहती है, आपसे अगर सिलाई नहीं होती तो आप कपड़ा मुझे दीजिए, मैं अपनी मां से सिलवा दूंगा, आपके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा सिलवा दूंगा। तो गांधी जी ने उससे बोला कि कितनी जोड़ी बनवाएगा? तो उसने बोला कि 1 जोड़ी बनवा दूंगा। उन्होंने बोला 1 जोड़ी से क्या होगा? तो बोले 2 बनवा दूंगा। अरे 2 से क्या होगा? तो 5 जोड़े बनवा दूंगा। अरे 5 से क्या होगा? 10 जोड़े बनवा दूंगा। अब बच्चा भी बड़ा देखो भाव वाला, तो
गांधी जी ने कहा कि 10 जोड़े से भी कुछ नहीं होगा। इस भारत की जनसंख्या कितनी? उस समय जो 20 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़, 40 करोड़, जो कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे नागरिकों को सही रूप में, सही मात्रा में कपड़ा नहीं मिलता, और मैं रईसी में जीऊं, मैं असंयम में जीऊं, यह कभी हो नहीं सकता। और इस प्रकार का श्रद्धा सूत्र हमारे जीवन में भी जागना चाहिए कि अनेक व्यक्ति, अनेक जीव जो अपने आप में अभावों में जीते हैं, और हम अपने आप में पदार्थों के असंयम पर तुले हुए, पदार्थों को वेस्ट करना, खत्म करना, बेकार करना शायद हमारी जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। तो यह जहां जहां असंयम की चेतना पावरफुल बनती है, जहां जहां असंयम के प्रयत्न आपके ज्यादा बनते हैं, तो आपकी सम्यक्त्व आहत होने लगती है। और आपकी सम्यक्त्व अगर आहत होती है, कमजोर पड़ती है, अगर उसे कोई वायरस लग जाता है, और आपके लिए कहना चाहिए कि उस सम्यक्त्व का वायरस को खत्म करने के लिए आपके पास समय भी बहुत कम बच पाता है, क्योंकि चातुर्मास कम मिलते हैं, और उन कम चातुर्मासों में भी आपकी जागरूकता और कम रहती है, और उस कम जागरूकता में आपको भी समझ में जितना आता है उतना ही आता है, और समझ में जितना आता है उसमें करते हो उतना ही करते हो, यानी कि पहुंचते पहुंचते तो बहुत थोड़ा रह जाता है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि हमारी सम्यक्त्व सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम अपने संयम भावों को पुष्ट करें, और संयम भावों को पुष्ट करने के साथ साथ निरंतर अपनी ज्ञान चेतना को सुरक्षित रखने, अपने ज्ञान चेतना को विकसित करने और जागृत रखने का हम निरंतर प्रयत्न करें, और सदा हम आत्मलीन रहने का प्रयत्न करें, और सदा इस भाव को जिए कि मेरी जागरूकता हर क्षण वर्धमान रहे, प्रवर्धमान रहे, बढ़ती चढ़ती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मनुष्य हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, उत्तराध्ययन का प्रसंग आता है कि जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और मुनि चित्त, उनका जब आपस में वार्तालाप होता है, और पिछले जन्म में 6 जन्मों से इन दोनों का संबंध चल रहा था, भाई के रूप में साथ उत्पन्न होते और साथ ही इनकी मृत्यु होती थी। और पिछले जन्म में दोनों मुनि थे, हालांकि चंडाल जाति से थे, लेकिन दोनों ने साधना करके और बहुत उत्कृष्ट साधना की, परंतु इस जन्म में दोनों अलग अलग जगह पैदा हुए, परंतु मिलन हुआ और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बने और इधर मुनि चित्त। और जब काम्पिल्यपुर में मिलन हुआ और उस समय मुनि चित्त ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को प्रेरणा देते हैं कि तुम इन भोगों को छोड़ो, संसार को छोड़ो और साधना के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब यह बात कही जाती है तो उस समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एक बात कहते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन स्वीकार नहीं कर सकता, और मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। दोनों चीज जानता है। क्या जानता है? धर्म को जानता है लेकिन स्वीकार नहीं कर सकता, अधर्म को भी जानता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। हमारे साथ भी यही स्थिति है। हम भी धर्म को जानते हैं लेकिन हम उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। अधर्म को जानते हैं, पाप को जानते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते, और इसी मनोवृत्ति के कारण से व्यक्ति पाप मार्ग पर आगे बढ़ता है। परंतु
कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे सरल तरीके बता दिए कि जिनके माध्यम से व्यक्ति पाप से मुक्त भी हो सकता है, पाप मुक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। तो हम पाप मुक्ति की प्रक्रिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पाप मुक्ति की प्रक्रिया का पहला स्तर कौन सा है? पाप से बचो। पहला स्तर कौन सा है? पाप से बचो। और इसमें हमने पाप से बचने के उपाय क्या है, हमने 4 उपायों पे बातचीत की। पहला कौन सा था? विवेक को जागृत करो तो आप पाप से बच सकते हो। दूसरा था अशुभ निमित्तों से बचो। और तीसरा उपाय क्या था? शुभ निमित्तों का, धर्म का भरपूर उपयोग करो। और चौथा था पाप भीरु बनो। और आज हम एक ऐसा गुण है जो हमें पाप से बचाता है, जो हमें पाप में जाने से रोकता है, जो हमको पाप का द्वार खटखटाने से रोक देता है, सावधान कर देता है। और वह 5वां गुण माना जाता है, 5वां उपाय माना जाता है लज्जालु। क्या है? लज्जालु। लज्जालु का मतलब क्या होता है? आलू मत समझना, इसमें आलू आ गया ये मत समझना। लज्जालु अर्थात जिसमें लज्जा का गुण है। लज्जा मतलब क्या होता है? शर्म। और लज्जा के लिए क्या शब्द होता है? और क्या प्रयोग आता है लज्जा के लिए? लाज, संकोच, यह लज्जा के लिए शब्द प्रयोग होता है। और ये एक ऐसी संवेदना मानी जाती है कि जो पाप मार्ग पर जाने से ब्रेक लगा लेती हैं। श्रावक के 21 गुण माने जाते हैं। उन 21 गुणों में एक ये बहुत विशेष गुण माना जाता है, लज्जाशील होना। श्रावक कैसा होता है? लज्जाशील। लज्जाशील दोनों तरफ संकेत करती है। कई बार लज्जा हमारी कमजोरी बन जाती है और लज्जा हमारा गुण भी माना जाता है। कमजोरी कैसे मानी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को कह दो कि उनसे बात करना नहीं मन तो शर्म आवे, वो अकेले में किसी से बात नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, वो व्यक्ति अकेला रहना ही पसंद करता है। तो यह लज्जा तो क्या हो जाती है? हमारी कमजोरी बन जाती है। लेकिन एक लज्जा जो गुण रूप में माना जाता है, और यह क्या करता है? व्यक्ति को पापकारी प्रवृत्ति करने से रोकता है। और जिस व्यक्ति के भीतर यह लज्जा का गुण प्रकट हो जाता है, वह अपने जीवन में पतन के मार्ग पर कभी नहीं जाता, गलत मार्ग पर कभी नहीं जाता। और कभी खुदा न खास्ता अगर चला भी गया तो वापस उसके संभलने की बहुत हद तक संभावना रहती है। परंतु यह गुण विकसित होना बहुत मुश्किल है। पहले आप देखना, यह गुण जब सामूहिक परिवार होते थे, और सामूहिक परिवारों में यह बहुत गुण विशेष रूप से हर सदस्य में मिलता था। आप देखना, कभी भी बड़े अगर बैठे हुए होते थे तो जल्दी से उनके सामने से अगर जाना होता तो आप ऐसे बेधड़क नहीं जाते। और बहनें तो खास करके अगर कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो बहनें तो जल्दी से उस रास्ते से जाती भी नहीं थी। और अगर जाती भी ना तो पता कैसे जाती थी? जूते पहन के तो कभी नहीं जाती थी। और आज तो हल्लो कोई नहीं। लेकिन यह क्या था? यह एक बड़ों के प्रति सम्मान का भाव था। और यह लज्जा गुण यह कितने कितने पाप कार्यों से बचा देता था। तो अगर जाना होता था तो पहले तो अगर कोई बड़े बैठे होते तो कोई बच्चे को साथ में लेकर के निकलते थे, या फिर अगर जाना भी होता तो एकदम साइड से दीवार के पास पास से ऐसे निकल जाते थे। और जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमको एक संस्कार दिया जाता है कि जैसे गुरुदेव विराजे हुए हैं और गुरुदेव के सामने से अगर जाना है तो पता है कैसे जाना चाहिए? हाथ जोड़ के, सर झुका करके। अगर मान लो जैसे मेरे को यहां से यहां निकलना है तो हाथ जोड़ के सर झुका करके फिर निकलना होता था। और मजा ले कोई ऐसे निकल गया। और एक बार मेरे साथ हो गया, गुरुदेव विराज रहे थे और इस रूम से उस रूम में जाना था। तो गुरुदेव यहां पे विराज रहे थे, बस ऐसे ये रास्ता था इस रूम में जाने के लिए। अब मैं चला गया। अब मेरे को ध्यान में कि शायद मैंने सर झुकाया होगा, लेकिन गुरुदेव ने देखा और जैसे ही वापस आया और धनाधन, मतलब ओलंबा उठाओ नहीं, क्या बोलते इसको, अपनी
मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते उठावनी की। उठावनी मतलब डांटना। और गुरुदेव का डांटना होता था ना, इतना खतरनाक होता था कि डांटते तो किसी को तो धूजता और ही कोई था। अगर आसपास कोई देखता ना तो उसकी धूजनी छूटती थी। इतना खतरनाक उनका अनुशासन करने का, अब खतरनाक कहो या ऐसे कह दो कि एक अजब उनकी शैली थी कि किस तरह से वह शिष्यों को अनुशासन में रखते थे और किस तरह से शिक्षा देते थे। और जैसे ही मैं गया तो मैंने तो लगा कि भाई मैं झुके गया, लेकिन जैसे ही आया इतने में तो बमबारी चालू और इतनी खतरनाक कि एकदम मैं तो भीतर तक कांप गया। और टप 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 ओके महाराज साधु बने रोवे के कदी, रोते तो नहीं लेकिन हो जाता भी तो एकदम। और किस लिए? इसलिए नहीं कि गुरुदेव ने मेरे को डांटा, कि मेरे कारण, मेरी गलती के कारण देखो गुरुदेव की दृष्टि मेरे पर कड़ी हो गई और गुरुदेव को ये अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। और फिर थोड़े 20 मिनट आधा घंटा बीता होगा, गुरुदेव अकेले में थे, तो मैं गुरुदेव के पास में गया कि गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उसने कहा देखो बड़ों के सामने जो अपना संस्कार है, विनम्रता है कि बड़ों के सामने जाते हैं ना तो सर झुका करके जाना होता है। फिर अब उस समय मेरे को 5 परटने दिए थे। 5 परटने मतलब ये हमारे दंड स्वरूप होते हैं कि 5 कल्याणक जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप लोग सिक्के बोलते हैं, ऐसे सिक्के से लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन मुंह से गुरुदेव ने 5 परटने दिए हमको, वो लिखित वापस गुरुदेव को निवेदन करना होता था। तो फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है माफ है, ध्यान रखना आगे से। लेकिन एक जिंदगी भर के लिए एक शिक्षा मिल गई। और जब कभी भी अब जाना होता ना, गुरुदेव विराजे हुए तो ऐसे तो सर उठा करके, ऊंट की तरह तो चल ही नहीं सकते, सदा सर झुका करके ही जाएंगे। और यह संस्कार इतने गहरे तक सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। परंतु ये क्या है? यह लज्जा का गुण। और जब तक ये लज्जा का गुण रहेगा व्यक्ति में, व्यक्ति जल्दी से पाप मार्ग पर नहीं जाएगा। पाप मार्ग पर आगे बढ़ने से यह क्या करता है? रोकता है। और मान लो कभी अगर किसी व्यक्ति ने गलती कर दी ना, तो देखना लज्जाशील व्यक्ति की पहचान क्या है? लज्जाशील व्यक्ति की पहचान क्या है? अगर मान लो कभी गलती हो भी गई तो पता है कैसे पहचान होगी लज्जाशील है कि नहीं है? इसके 3 लक्षण बताए गए। जैसे लज्जा का भाव पैदा होगा, लज्जाशील व्यक्ति होगा, उसके भीतर 3 परिवर्तन होंगे। सबसे पहला परिवर्तन होता है मुख मुद्रा का। चेहरे पर एक परिवर्तन आएगा। और चेहरे पर परिवर्तन क्या आएगा? वह व्यक्ति कभी आंख से आंख मिला करके बात नहीं करेगा। अगर मैंने गलती की है और मैं अगर बात करूंगा ना, आंख से आंख मिला करके बात नहीं करूंगा, अर्थात आंख शर्म से झुक जाती है। और चेहरे पर एक गंभीरता कह दो, चेहरे पर एक लालिमा आ जाएगी वह, और उसकी वाणी है ना वह अवरुद्ध हो जाएगी, वो बोल ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसका मन किससे भर गया? आत्मग्लानि से भर गया, लज्जा से भर गया। अरे मैंने ये गलती की है, ये उसको एहसास हो गया। और उसका कंठ भी अवरुद्ध हो जाएगा, आवाज भी नहीं निकाल पाएगा पूरी तरह से। और शरीर एकदम ऐसे कह दो कि स्टैचू की तरह एकदम स्थिर हो जाएगा। यह लज्जाशील व्यक्ति का पहला लक्षण कि उसके शरीर में मुख मुद्रा में यह परिवर्तन आता है। और दूसरा, जो लज्जाशील व्यक्ति होगा वह बहुत सॉफ्ट मानसिकता वाला होगा, उसके भीतर संवेदना होगी और वह किसी के साथ में क्रूर व्यवहार नहीं कर पाएगा। यह उसका दूसरा लक्षण माना जाता है। और लज्जाशील व्यक्ति का तीसरा जो गुण माना जाता है, तीसरा लक्षण माना जाता है, वह कभी किसी का तिरस्कार और अपमान नहीं कर सकता। अगर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आ गया, गरीब से गरीब व्यक्ति भी आ गया, असहाय व्यक्ति भी आ गया, वह उसका कभी अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि लज्जा गुण उसके भीतर विकसित है। तो यह लज्जाशील व्यक्ति के 3 जो लक्षण बताए गए। और एक चौथी विशेषता लज्जाशील व्यक्ति की क्या होती है कि उसके भीतर सदा यह रहेगा कि कहीं मेरी बदनामी न हो, कहीं मेरे खानदान पर अंगुली नहीं उठे, कहीं मेरे परिवार पर अंगुली नहीं उठे और कोई मेरी तरफ अंगुली नहीं उठाए। यह निरंतर उस व्यक्ति के भीतर में भाव रहता है। तो यह लज्जा जो कहा जाता है, लज्जा गुणोग जननी जननी मेवार्या, कि लज्जा क्या है?
ये गुणों को पैदा करने वाली है। और मां की तरह जैसे मां संतान को पैदा करती है, ऐसे ही यह लज्जा एक ऐसी मां मानी जाती है जो हमारे भीतर नए नए गुणों को पैदा करती। जो लज्जाशील होगा वह विनम्र होगा। लज्जाशील कभी अहंकार में नहीं रह सकता। तो इसको मां की उपमा दी गई। और कभी कोई कारण से, कोई परिस्थितिवश, कोई कुसंगति के कारण से अगर वह व्यक्ति गलत ट्रैक पे चला भी गया, जब तक उसका लज्जा गुण है तब तक क्या होगा, उसके सही रास्ते पर आने की 100% संभावना रहेगी। सेठ जिसकी बहुत इज्जत थी, बहुत प्रतिष्ठा थी, और बेटा भी बड़ा समझदार था, योग्य था, लेकिन हुआ क्या, कॉलेज लाइफ में पढ़ रहा था और कुसंगति के कारण से उसमें कई अवगुण आ गए। अवगुण क्या आया? ड्रिंक करना, नशा करना, जुआ खेलना, और ऐसी कई बुराइयां उसके भीतर प्रवेश हो गई। और किसी ने सेठ को सूचना दी कि सेठ जी, आपका बेटा तो हाथ से गया, आपका बेटा तो शराब पीता है, आपका बेटा तो हमने वहां पर देखा था। और यह सुनते ही सेठ को बड़ा धक्का सा लगा। सेठ ने देखा कि ये कैसे हो गया, और ये तो एकदम गलत रास्ते पे चला गया। अब अगर मैं इसको डांटूंगा, अब इसकी डांटने की उम्र तो रही नहीं, क्योंकि अब ये 22-23 साल का हो गया। अब 22-23 साल की उम्र में अगर कोई डांटा जाए तो डांटने की उम्र तो गई, कि अब ये डांटने की उम्र तो नहीं है। अब इसको सही रास्ते पर लाया कैसे जाए? तो पहले एक बार इतना चेक कर लेता हूं, अगर इसके आंखों में शर्म होगी तब तो ये अपने आप वापस आ जाएगा। अगर आंख का पानी सूख गया तो फिर तो दूसरा उपाय देखेंगे, फिर क्या होगा। तो पहले एक बार ये चेक कर लेता हूं। अब जानकारी की गई उसके दोस्तों से, और भी ऐसे अपने 1-2 व्यक्तियों को पीछे लगा कि देखो जाओ ये कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है। 2-3 दिन में जानकारी की, और करने के बाद में अब पता चला कि यह उस बियर बार में जाकर के बैठता है दोस्तों के साथ में, और वहां पर यह जुआ भी खेलता है। कुछ कुछ ऐसे स्थान होते हैं। अभी हम बिहार करते हुए आ रहे थे तो एक भाई बता रहा था, महाराज भारत में यह बैन है कि जो कैशियो होता है ना, क्या बोलते इसको, कैसीनो, कि यह भारत में नहीं खेला जाता। और उसमें भी क्या, धरती पर नहीं खेला जाता, पानी में खेल सकते हैं। हाँ, अब अलग अलग नियम है, कानून है, इसलिए गोवा में खेला जाता है। और गोवा में कहां खेला जाता है? धरती पर नहीं है। हाँ, वहां ऐसे जहाज हैं बड़े बड़े, वहां पर जाकर के, और वहां लोग खूब जाते हैं। तो ऐसे ही उस बेचारे की आदत लग गई, तो वो भी क्या, अब दोस्तों के साथ में तो खेलता। तो पिता को पता है इतने बजे वहां पर जाता, दोस्तों के साथ में बैठा रहता है। तो पिता भी क्या, वह गया तो पिता भी उसके पीछे पीछे गया। आधा घंटा पौन घंटा बीता होगा, वह तो अपनी मस्ती में डूब गया। और पिता उस बार में जाकर के ऐसी जगह खड़ा हो गया कि बस एक बार उसकी नजर पड़ जाए, बस सीधी नजर पड़ जाए, इस तरह से वह खड़ा हो गया। अब खड़ा होने के बाद में वह देखे जा रहा उसको, और वह जो श्रेष्ठ पुत्र लड़का, वह भी क्या है, खेले जा रहा है, और उसके हाथ में क्या है, क्या है, गिलास है। अब ड्रिंक और तो कौन सी होगी, बड़े कोई शरबत लेने थोड़ी बैठो हुई, दूध लेने थोड़ी बैठो हुई। देखो अब हाथ में वह गिलास है, और क्या कर रहा है, और उसकी नजर जैसे पिता पर पड़ी, और उसके हाथ से गिलास छूट गया। और छूटते ही वह सेठ वापस कहां, अपने घर की ओर रवाना हो गया। कहा कि अभी तक इसके आंख का पानी सूखा नहीं है, अभी तक आंख में क्या है, शर्म है, और यह सही रास्ते पर अपने आप आ जाएगा। और हुआ यही कि वह लड़का
जैसे ही घर पे आया, पिता के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलत रास्ते पे था, लेकिन आज से मैं वचन देता हूँ कि अब मैं इस रास्ते पर कभी नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आँख का पानी अभी तक जीवित था, सूखा नहीं था, लज्जा गुण उसके भीतर अभी तक था। पंजाबी में गीत है, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, चाहे लख लख भोजन पाइए। मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, अख सोनी नहीं लगदी शर्म बिना। अख मतलब आंख, आंख सोनी नहीं लगदी शर्म बिना, चाहे लख लख सुरमा पाइए। मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। ये आंख कब तक अच्छी लगती है? जब तक कहते कि इस आंख में पानी है। और देखना कई कई लोगों की आंखें पानीदार होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उनके भीतर अभी तक लज्जा का गुण है। और जिस व्यक्ति की आंख का पानी सूख गया, उस व्यक्ति के सही रास्ते पे आने की कोई संभावना नहीं होती। पहले जो भारतीय दंड संहिता होती थी, उसमें इसी मानसिकता के आधार पर 3 तरह की दंड नीतियां थी। कितने प्रकार की? 3 तरह की दंड नीतियां थी। हालांकि अब तो दंड नीतियां ऐसी ऐसी हो गई, लेकिन उस समय एक तो थी हाकार नीति, दूसरी थी माकार नीति और तीसरी थी धिक्कार नीति। हाकार नीति का मतलब क्या हुआ? अगर किसी ने गलती कर दी और कह दी, है तूने ये किया, और इतने में तो समझ लो उसके लिए मृत्यु दंड से भी बढ़कर होता था। इतने में वो संभल जाता था। और यह असर खत्म होने लगा तो फिर क्या आने लगा? मकार नीति कि मत करो, और इतने में वह रुक जाता था। और फिर क्या आया? धिक्कार नीति कि कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते जो हकार और माकार से नहीं रुकते थे, टोकने से रोकने से नहीं रुकते थे, तो क्या करते थे? धिक्कार है तेरे को, और इतना कह देते थे ना। इतना कहने का मतलब वह उनके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता था। तो यह धिक्कार नीति होती थी। आज कौन सी नीति है? सारी नीतियां फेल हो गई, क्योंकि लज्जा का गुण मर गया, यह लज्जा का पानी सूख गया, और इसके कारण से व्यक्ति बेधड़क पाप मार्ग पर चला जाता है। व्यक्ति कितने कितने गलत काम कर लेता है। और आजकल तो एक कई बार ऐसे सुनते हैं कि महाराज ये पार्टी तो फेल हो गई। हाँ, कहते हैं कि ये तो बंद करके भाग गया, और करोड़ों करोड़ों का लोगों का पैसा दबा करके वो निकल जाता और बड़े शान से घूमता है। क्योंकि क्या हो गया? उसका आंख का पानी सूख गया। बेशरम जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? बेशरम। अब जब बेशरम हो जाता है ना, उस व्यक्ति को पाप मार्ग से जाने से कोई नहीं रोक सकता, और उसको बचाना बहुत मुश्किल माना जाता है। परंतु यह कहा जाता है, अगर व्यक्ति को पाप से बचना है तो लज्जा के गुण को विकसित करो। और अगर आपके भीतर लज्जा का गुण आ गया तो आप पाप मार्ग पर कभी नहीं जाओगे। और यह भी एक तरह का, हालांकि डर कह दे कि कहीं मेरी बदनामी न हो, कहीं मेरे पर लोग अंगुली नहीं उठाए, लेकिन यह डर भी एक क्रिएटिव डर हम कह सकते हैं। यह लज्जा का गुण भी एक ऐसा विशेष गुण है जो हमें क्या करता है? पाप मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है, या पाप कार्य प्रवृत्ति करने से वह हमें बचा लेता है। तो हमें इस लज्जालु गुण को, या लज्जालु बनना है, और इस लज्जा के गुण को हमारे भीतर प्रकट करना है। तो जो लज्जाशील व्यक्ति होता है वह पाप से अपने आप को बचा लेता है। तो हमने 5वें उपाय के बारे में चर्चा की है, और अभी हमारे पास 24 तारीख को तो फिर परीक्षण प्रारंभ हो रहे हैं, तो 23 तारीख तक का समय है, और 23 तारीख तक हम इस विषय को पूरा अच्छी तरह से समाहित करते हुए संपूर्ण कर लेंगे। तो इसके जो कुछ विशेष बातें हैं वह हम अवशेष दिनों में सुनेंगे।